बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, 25 जुलाई 2018 को आम इंतखाबात हुए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने तमाम वादों और दावों के साथ हुकूमत में आ गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 18 अगस्त को वज़ीर आज़म की हैसियत से हल्फ उठाया। अब हुकूमत को बने 3 साल मुकम्मल हो गए हैं। हुकूमत की ये 3 साल कारकर्दगी कैसी रही है? हबीब अकरम ये सवाल लेकर सबसे पहले पहुंचे हैं लाहौर की आवाम के पास। आवाम की क्या राय है, आप वो देखिए। इसके बाद इस पर तबसरा भी होगा और सर्वे रिजल्ट्स भी आप तक पहुंचाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हबीब अकरम और आप देख रहे हैं इख्तलाफी नोट का ये खुसूसी प्रोग्राम। इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर की शाह आलम मार्केट में और आज हम लोगों से ये सवाल पूछ रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत को 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं। इन 3 सालों में इमरान खान की हुकूमत कैसी रही, क्या लोग उससे मुतमिन हैं या नहीं। महंगाई का शिकवा भी हम आम तौर पर सुनते रहते हैं और हुकूमत की तरफ से ये तसल्ली भी हमें मिलती रहती है कि बहुत जल्द इकॉनमी ठीक हो जाएगी। इमरान खान साहब भी कहते हैं कि इकॉनमी ट्रैक पर आ रही है और ऑब्वियसली ये बात भी अपनी जगह हकीकत है कि कोरोना की वजह से भी हमारी मीशत को नुकसान पहुंचा और कोरोना को बहरहाल इमरान खान की हुकूमत ने ही फेस किया है। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, जो इस मुल्क के मालिक हैं, उनकी क्या राय है कि उनके नाम पर इक़्तिदार में आने वालों ने उनकी खिदमत में पिछले 3 साल कैसे गुजारे? तो यही पूछते हैं, आइए जरा चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, कैसी रही इमरान खान साहब की हुकूमत 3 साल? बुरी, बहुत बुरी, बहुत बुरी। क्यों? क्योंकि उसने बड़े बड़े दावे किए थे कि मैं जब आऊँगा महंगाई ख़त्म कर दूँगा। महंगाई आगे से तो ट्रिपल बढ़ गई है। आए दिन हर चीज़ महंगी हो रही है। पेट्रोल महंगा हो रहा है, खाने का तेल महंगा हो रहा है, सब्जियां महंगी हो रही हैं। ये बताएं कैसे रहे इमरान खान साहब की हुकूमत के 3 साल? हमें तो सिर्फ महंगाई ने कमर तोड़ी है। गरीब आदमी क्या कर सकता है? क्यों ऐसा? वो कहते हैं कि कोरोना की वजह से और फिर पिछली हुकूमतों ने जो कर्जे लिए थे उनकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ। ये सारे यही कहते हैं, पिछली हुकूमतें भी यही कह रही थी। तब्दीली को नहीं आई, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਿਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹਰੀ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆਦਮੀ ਹਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। लिहाजा इनके नाल 100 दर्जे फिर रोज अच्छा सी। कैसे रहे इमरान खान साहब की तब्दीली के 3 साल? ये तो महंगाई ने गरीब आदमियों का कोई हाल ही नहीं ना छोड़ा इन लोगों ने। साहबका हुकूमत फिर भी ठीक थी। अच्छा, हाँ अच्छी थी साहबका हुकूमत। इस हुकूमत से तो अच्छी है ना। इन लोगों ने तो लोगों को मांगने पे मजबूर कर दिया इन लोगों ने। आप मुतमईन हैं उनकी कारकर्दगी से? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, क्या खराबी थी? खराबी आप देख लें कि जो चीज़ पहले 150 रुपए की थी आयल, आज 310 रुपए का है। मजदूर की मजदूरी वहाँ पर ही है। जो खान साहब ने वादे किए थे वो तो कम से कम पूरा करें। ठीक है ना जी। बिल जलाए हैं, आज बिलों का आप देख लें, गरीब आदमी बिल नहीं पे कर सकता। इतनी महंगाई कर दिया कि 2 टाइम का खाना मुश्किल हो गया है। कैसा रहे इमरान खान साहब की तब्दीली के 3 साल? सर आप बहुत मुतमईन हैं? नहीं सर, बहुत बुरी गई है। अच्छा, क्यों? ये तो बस ना एक दूसरे की टांगें खींचने में लगे हुए हैं, काम कुछ नहीं करवा रहे। अब पीपल पार्टी की पहले हुकूमत थी, वो भी ऐसे ही करते थे। बस दूसरे लीडरों की जो है, दूसरी पार्टी के जो लीडर हैं उसकी बुराइयां करने में लगे हुए हैं। कैसे रहे इमरान खान साहब की तब्दीली के 3 साल? मुतमईन हैं आप? देखिए सर, मुतमिन टाइम तो लगता है। आखिर कुछ चीज़ भी बिगड़ी हो ना, उसको सुधारने के लिए कुछ सब्र करना पड़ता है। अच्छा, इंशाल्लाह अगर ये वक्त ऐसा है, एक जैसा वक्त नहीं रहता सर। इंशाल्लाह ज़रूर तब्दीली आएगी। कैसे रहे तब्दीली के 3 साल? सर बड़े बुरे हैं ये हालात, हर आदमी रो रहा है। तब्दीली 3 साल हो गए हैं, गरीब आदमी बेचारा ख़त्म हो गया। मजबूर, इस कदर मजबूर हैं, लाचार नज़र आते हैं लोग। और आप घी चीनी के और रेट देख लें कि यहाँ पे अगर 1000-1500 रुपये भी मजदूर लेके जाता है तो रात को खुश नहीं है वो। बिजली के बिल देख लें, इतने हैं कि तौबा करता है इंसान। खाए घर में फैमिली खाए या बिल उतारे, हर बिल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ। ਹਰ ਤਰਫ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਿਛਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਲਓ, ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮਸਲਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਲਓ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਬੈਠੋ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਰਿਹਾ? ये कुछ नहीं कर रहा, हर आदमी परेशान है, हर आदमी महंगाई से तंग है। इसको कोई समझ बूझ ही नहीं है। कैसे रहे इमरान खान साहब के 3 साल? मुतमईन हैं आप? नहीं, हम कोई मुतमिन नहीं है। इसने इतनी महंगाई कर दी है, आटा चीनी घी महंगा कर दिया है, अवाम की पहुंच से दूर कर दिया है, अवाम भूखी मारी है।
इतने इतने बड़े टैक्स आ रहे हैं, इतने इतने बड़े बिल आ रहे हैं। कैसे रहे 3 साल इमरान खान साहब? मुल्क के बर्बाद कर दिया, मुल्क बर्बाद कर दिया उन्होंने। 2 साल में कुछ भी नहीं किया। नवाज शरीफ थे, उन्होंने मुल्क को संवारा है। हर चीज़ सस्ती थी, आटा सस्ता, चीनी सस्ती थी, घी सस्ता था, हर चीज़ ये है, हर चीज़ महंगी हो गई है। इसने कुछ नहीं मुल्क के लिए किया, एक चीज़ भी लगी नज़र नहीं आ रही कि इमरान खान ने लगाई है। हमें ये याद है कि सब नवाज शरीफ ने किया। नवाज शरीफ दौर के इस वक्त 70 रुपये किलो गैस थी, आज 195 किलो बिक रही है। क्या इमरान सोया हुआ है? बगदाद सोया हुआ है, उसको नहीं पता कि आवाम क्या में पीस रही है। लोग मैंने अपनी आंखों से लोगों रोते हुए देखा है। कैसे रहे इमरान खान के 3 साल? मुतमईन है आप? नो सर, ये इतनी ज़्यादा महंगाई कर दी है कि गरीब बंदा बहुत परेशान है। उसका तो जो रहना बहना वो तो सब कुछ ख़त्म हो गया ना। इमरान खान साहब के जो 3 साल हैं ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह हम मुतमईन हैं 100%। जी हाँ, एक महंगाई का ज़रा इशू है, इस पर इंशाल्लाह ताला कोशिश कर रहे हैं खान साहब, वो भी कंप्लीट इंशाल्लाह वो इशू रिज़ॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो काम इमरान खान साहब कर रहे हैं पाकिस्तान की तारीख़ में 73 साल में वो काम नहीं हुए। जी, मसलन आप देख लीजिए डैम्स, आप देख लें पहले जब बने 60 साल पहले, उसके बाद इमरान खान आज डैम्स बना रहे हैं। आप अगर जो माहौलियात पर देखें इमरान खान साहब काम कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान को जो ज़रूरत है वो इमरान खान साहब ही सिर्फ काम कर रहे हैं। उनके जो मुशीर हैं उनको ये बताएं, मशवरा दें कि ज़रा आवाम को ये देखें। महंगाई को इशू के अलावा हम मुतमईन हैं उनकी 3 साल कर 3 साल हुकूमती कारकर्दगी, आप मुतमईन हैं इससे? नहीं, 0/0। अच्छा, क्या ऐसा क्या किया इन्होंने? कारोबार ही नहीं, कोई सा कारोबार तबाह कर दिया इसने। लेकिन वो देख लेना हमारा GDP में इजाफा हो रहा है, फिर कोरोना आ गया। नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा, कुछ नहीं है, बस मार दिया लोगों को, बस इन्होंने बर्बाद कर दिया। वो तो कह रहे हैं कि पिछली हुकूमतें एक्चुअली कर्जे ले गई। ये वाहद हुकूमत है जिसमें अमीर भी रो रहा है, गरीब भी रो रहा है। इमरान खान की कारकर्दगी से मैं बिल्कुल ही खुश नहीं हूँ। अच्छा, सफ़ेद पोश जो आदमी है वो मर गया है। जो ये हाल हो गए हैं कि मेरे जैसा, मैं 20-25 हज़ार का मुलाजिम हूँ, लेकिन मैं मजबूर हो गया हूँ कि किसी को बोलने के लिए कि यार मेरी थोड़ी सी हेल्प करो। इमरान खान की हुकूमत में ये हुआ है और गरीब तर गरीब होता जा रहा है, अमीर तर अमीर होता जा रहा है। मैं कहता हूँ जितनी भी हुकूमतें आई हैं ना, सबसे बदतरीन हुकूमत इमरान खान की। मैं इमरान खान को इसके बाद याद दिलाना चाहता हूँ, जब ये इस्लामाबाद धरने में खड़े हो गए ना, इतनी दुनिया को इसने जगाया, ठंड में मारा। क्या वादे कर रहा था कि जो वज़ीर आज़म बिजली के रेट बढ़ाता है, पेट्रोल के रेट बढ़ाता है, वो करप्ट है, ऐसे कह रहा था। मैं समझता हूँ कि 1 महीने में कितनी बार इसने पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए, चीनी के रेट बढ़ा दिए, महंगाई हद से ऊंचा कर दी। या ये करप्ट नहीं है? ये सबसे ज़्यादा करप्ट ये है। नवाज शरीफ किस चीज़ का करप्ट था? हालांकि मैंने वोट इस दफ़ा इमरान खान को दिया है, लेकिन जितना हम इसकी हुकूमत से तंग है ना, आज तक किसी की हुकूमत से तंग नहीं है। इमरान खान साहब के 3 साल मुतमईन आप इनकी कारकर्दगी? जी। क्या आपको अच्छा लगा? यार अच्छा सब कुछ चल रहा है, काम वगैरह कोई चीज़ की मुश्किल नहीं है। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं महंगाई बहुत कर दी। यार महंगाई तो ये जो काम नहीं करेगा उसको महंगाई लगेगी। अच्छा, तो जो काम करेगा उसे को तो नहीं लगेगी महंगाई। जो कमा रहा है उसे तो नहीं कोई मुश्किल। ये बताइए कि देखो ना, हमने जाना है इधर से तो ये 300 रिक्शे वाले मांग रहे हैं, तो बाद ये पहले ये 150 मांग रहे, 300 हम दे के जा ही रहे ना इनको भी। यानी कि महंगाई के साथ इंसान चल रहा है। महंगाई बहुत ज़्यादा है। गरीब तबका जो है, मजदूर लेबर तबका, वो इंतहाई परेशान है। तो इसके 3 साल जो हैं वो टोटली फेल है, नाकाम हो गया। जो उसने बोला था नया पाकिस्तान बनाऊंगा, उसने पुराना पाकिस्तान बेड़ा गर्क कर दिया। कैसी रही इमरान खान साहब की 3 साल कारकर्दगी? मुतमईन आप? मुतमन है, बस महंगाई है। इमरान खान तो ठीक है, उसका नीचे हुआ तबका नहीं ठीक। इमरान खान साहब के बारे में हमने जब भी पब्लिक से ओपिनियन ली, लोगों से उनकी कारकर्दगी के बारे में राय पूछी, 3 साल हो गए इस प्रैक्टिस को करते हुए, हमेशा एक ही जवाब आया, इमरान खान साहब ठीक हैं, उनकी टीम जिम्मेदार है बहुत सारी खराबियों की। पहले साल भी इमरान खान साहब के बारे में यही कहा गया, दूसरे साल में भी और आज तीसरे साल में। इनको चाहिए कि लोगों के जो इन्होंने प्रॉमिस किए थे वो पूरे करें, क्योंकि मैं खुद इमरान खान का सपोर्टर हूँ। मैंने उन्हीं को सपोर्ट किया, उन्हीं को मेरे घर से माशाल्लाह 30-35 जो है ना वोट गए हैं। तो इनको चाहिए कि, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मैं जब पैदा हुआ था तो मेरे वालिद साहब ने मेरा नाम इमरान खान की वजह से रखा था। अच्छा जी, तो मैं अब इनसे यही गुजारिश है कि जो लोगों की प्रॉमिसेस हैं उनको पूरा करें। इमरान खान साहब के हम नाम है, इनका नाम इमरान खान साहब के ऊपर रखा गया। इमरान हुसैन। अच्छा, तो इमरान खान साहब के ऊपर के पीछे उनका इमरान हुसैन नाम रखा गया। तो इमरान साहब का इमरान साहब को मशवरा है
कि अपने वादे पूरे करें। जो भी मामला चल रहे हैं मुल्क के बारे, ये मुल्क तो कमज़ोर हो गया काफ़ी, तो ये आए हैं, ये इस चीज़ को लीव दें, मुल्क के बारे 100% गौर करें, जितनी ये हमारी ये वाम है इसके मुताबिक आप वो उसकी सुने। जो भी कारोबार है, बड़े ताजरों ने, जितने भी ताजर हैं, इन्हों को कवरिंग करें। ये एक चीज़ मार्केट में आती है, दुकानदार कस्टमर को बताता है जी पीछे से महंगी हो रही है जी, ये पीछे की बात कब तक जाएगी। अमेरिका जैसा मुल्क, उनकी इकोनॉमी तबाह हो गई है, तो पाकिस्तान तो फिर भी छोटा सा मुल्क है लेकिन फिर भी स्टेबल कर रहा है, जैसे भी खान साहब ले फिर रहा है, तो इंशाल्लाह बेहतर हो ही जाएगा। जो मशहूर पाकिस्तानी है जो इस मुल्क का खैर ख्वाह है वो बिल्कुल मुतमईन है कि उन्होंने जो ये तालीमी मेयार एक कर दिया, मतलब बुक्स पब्लिक स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल का ये एक कर दिया, इससे हम मुतमईन हैं। और इस मुल्क के लिए जो अक़वाम मुत्तहिदा में किया है, एक ईमान और एक गैरत वाले इंसान है, उसको एक माफिया ने झगड़ा हुआ है और इंशाल्लाह हम उसके साथ। कैसी रही इमरान खान साहब की 3 साल कारकर्दगी? आपको अच्छी लगी, काबिल इत्मीनान है या नहीं? बड़ी इत्मीनान फुल है, हर बंदा खुश है, देख ले पूरा पाकिस्तान खुश है उनसे, तो नहीं खुश है कि दिल से दुआएं निकलती है उनके लिए। तो किस किस्म की दुआएं निकलती? सर उसने तो गरीब का बेड़ा गर्क करके रख दिया, अमीर को अमीर तर कर दिया, गरीब को गरीब तर कर दिया उसने। क्या लग रहा है कैसी रही इमरान खान साहब की 3 साल कारकर्दगी? आप मुतमईन हैं उससे? नहीं हम। अच्छा, क्या अच्छा लगा? कुछ अच्छा नहीं लगा, कुछ अच्छा नहीं लगा। कुछ अच्छा नहीं लगा। क्या वजह? बस महंगाई। कैसे रही इमरान खान साहब की 3 साल कारकर्दगी? फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है। अच्छा, हाँ, उसकी वजह ये है कि सब हालात आपके सामने हैं, ना कुछ खुद इन्होंने किया है और ना आवाम को करने दे रहे हैं। सीधी सीधी बातें हैं, आटा, चीनी, घी, चावल, बिल देख लें, यूटिलिटी, गैस 400 450% ऊपर, बिजली देखें कहाँ चली गई है, और स्कूल की फ़ीसें नहीं कंट्रोल हुई इनसे। बच्चे स्कूल गए हैं नहीं गए, पूरी की पूरी फ़ीसें जो है ना, ये बदमाशी है। हुकूमत किस चीज़ की है? जब यही बदमाशियाँ होंगी तो इससे बेहतर जंगल है। कैसी रही इमरान खान साहब की कारकर्दगी 3 साल? इमरान खान की महंगाई के अलावा और कुछ नहीं है। अच्छा, बहुत महंगाई है, सिर्फ महंगाई? महंगाई है, कानून नहीं उसने चेंज किए, थाने का कानून वही है अभी तक, और जहाँ हॉस्पिटल में चले जाएं वहाँ पे भी वही कुछ ही है, यानी कि जो निज़ाम तब्दील करना था ना वो तब्दील नहीं हुआ। कौन सा बंदा है जो ऐसा है जो खुश हो, जिसने खुशी से कहा होगा जी माशाल्लाह ये बड़ा अच्छा काम हो गया। लेकिन जो नून लीग थे उन्होंने हर काम करवाए हैं, जो नवाज शरीफ के थे काम वो ही इमरान खान साहब आके उन्होंने उधर ठप्पे लगा दिए हैं। ये थी शालमी की सूरत हाल। शालमी ऐसी मार्केट है कि जहाँ पर पंजाब भर से और लाहौर भर से लोग आते हैं। थोक की मार्केट है, थोक की मंडी है, यहाँ से आके लोग ख़रीदारी करके अपनी छोटी छोटी दुकानों पर लेके जाते हैं, और फिर ज़ाहिर है मुकामी लोग भी सस्ती होने की वजह से, थोक की प्राइस पे चीज़ें लेने की वजह से यहाँ पर आते हैं। तो ये आप इसको लाहौर और पंजाब की एक नुमाइंदा मार्केट कह सकते हैं। इसीलिए हम यहाँ आते हैं कि ये जान सकें कि पंजाब और लाहौर क्या सोच रहा है। खैर, आपने देखा कि यहाँ पर महंगाई का शिकवा है हर ज़बान पर। कुछ लोग ऐसे भी हैं, बहुत कम है अगरचे, जो कहते हैं कि इमरान खान साहब ठीक जा रहे हैं और महंगाई एक मजबूरी है, लेकिन बाकी तमाम लोग समझते हैं कि महंगाई एक ऐसा इल्ज़ाम है जो इमरान खान साहब को कमज़ोर किए दे रहा है। खैर, यहाँ से चलते हैं लाहौरी के एक और इलाके मॉल पे, और वहाँ जाकर भी लोगों से पूछते हैं। अब हम मौजूद हैं मॉल पे, और मॉल रोड आपको पता है जिस जगह पे मैं खड़ा हुआ हूँ, ये संगम है दरअसल बीडन रोड का भी, हॉल रोड का भी। और हॉल रोड आप जानते हैं कि मोबाइल फ़ोन्स की एक बहुत बड़ी मार्केट है और हर आदमी की ज़रूरत है। ये भी एक, आप इसको एक नुमाइंदा मार्केट कह सकते हैं। तो आइए ज़रा यहाँ बात करते हैं। क्या लग रहा है आपको, कैसे रहे इमरान खान साहब के 3 साल? सर स्टार्ट में तो बहुत अच्छे उन्होंने ख्वाब दिखाए हैं, अब जितनी महंगाई हो गई है, जितना सारा कुछ हो गया, तो अब बिल्कुल नहीं अच्छे लग रहे। आपकी ताबीर अच्छी नहीं लग रही? बिल्कुल नहीं, भी अच्छी लग रही सर, जितनी उसने महंगाई करवा दिया तो बिल्कुल भी नहीं वो अच्छे लग रहे। 3 साल हो गए ना हुकूमत को, अभी तक वो पीछे खेल रहे हैं कि मतलब नून लीग ने ये कर दिया, पीपल पार्टी ने ये कर दिया। कैसे रहे इमरान खान साहब की हुकूमत के 3 साल? मुतमईन? मुतमईन अभी तो समझ ही कुछ नहीं आ रही। अच्छा, क्या वजह? कि हालात कब बेहतर होंगे, महंगाई कब ख़त्म होगी, बेहतरी की उम्मीद आगे 2 साल रह गए, ये भी गुजर जाएंगे ऐसे ही, फिर अगले से उम्मीदें लगाएंगे। वोट दिए हमने लेकिन अब पछता रहे हैं। अच्छा, क्यों? महंगाई इतनी है आपके सामने, कितनी प्रॉब्लम्स हैं आम आदमी के लिए, बहुत मुश्किल हो गया है। कैसे रहे इमरान खान साहब की हुकूमत के 3 साल? बड़े मज़े के नाल, पूरा फुल इंजॉय, ठीक ठाक, बेहतरीन। अच्छा, क्या अच्छा लगा?
अच्छा यही लगा, अब आपको पता है कि जब पिछली बर्बादी का ज़ाला तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ही होगा ना। तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह देखते हैं, लेट्स सी, आगे इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। कैसे रहे इमरान खान साहब की हुकूमत के 3 साल? मुतमईन आप? मैं तो मुतमिन हूँ। अच्छा, कैसे, क्यों, अच्छा क्या लगा आपको? क्यों मुतमिन हूँ? रिज़्क़ की फरावानी चल रही है। अच्छा। ये जो मीडिया में आप बता रहे हैं ना कि ये जो दुनिया में बंदे भूखे मर रहे हैं, ये चीनी माफिया, शुगर माफिया, ये सारी दुनिया में 1973 में भी ऐसे ही था, पहले भी शुगर माफिया चलता था। मैं इमरान खान को सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं जो मुल्क का अच्छा करेगा मैं उसको सपोर्ट करूँगा, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो जरदारी, उससे पहले बेनज़ीर थी, उससे पहले जो क्या उससे पहले ज़ियाउल हक था, उसने भी मुल्क के लिए अच्छा किया, हमने उनको सपोर्ट किया। मैं वो शख्स हूँ जिसने सब अपनी ज़िंदगी में पहली और आखिरी दफ़ा वोट दिया इस शख्स को। कोई मुझे अगर आप कहें ना कि आप वोट दें, मैं कभी भी नहीं दूंगा इस शख्स को वोट। बहुत अच्छा आदमी है, मैं कहता हूँ, लेकिन इसने जो अपने दरबारी बिठाए हुए ना, वो इसका बेड़ा गर्क कर रहे हैं। कारकर्दगी ना उनकी ऑन पेपर है, ऑन डाइस्क है, जो मतलब आप एक अच्छे प्रोफेसर के तारीफ़ कर सकते हैं ना एज अ लेक्चरर, तो आप उसको एज अ लेक्चरर सुन सकते हैं कि आप स्टूडेंट हैं और लेक्चरर हैं, आपको मालूमात बड़ी अच्छी मिलेंगी। वो इतना कुछ हो रहा है, वो इतना कर देंगे, वो ऐसे हो जाए, अगर आप उसको तंदूर में रोटी लगाएं तो पक्के निकल आती है, तो वो ये आपको मालूमात मिल जाएंगी। लेकिन आप प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड आके खड़े हैं तो आप देखेंगे ना स्टूडेंट को फ्री होने के बाद जॉब मिल रही है, ठीक है, ना बिजनेसमैन को अपने शॉप पे आने के बाद वो मुआवजा या वो कमाई मिल रही है जिसका वो हकदार है। मेरा प्रोग्राम ये है कि इलेक्शन वाले दिन ना मैं कोई घर में अच्छी सी पार्टी अरेंज करूँगा। मतलब पार्टी से मुराद ये नहीं कि अपनी हैसियत के मुताबिक खाना शाना बनाएंगे, एंजॉय करेंगे और वो छुट्टी वाला दिन एंजॉय करेंगे। इमरान खान साहब, अभी आपके पास 2 बोले हैं, अभी आपको 2 बोलों पे 18 स्कोर चाहिए, और आपको मारने हैं, और वो 18 स्कोर की जगह आपको 24 मिल सकते हैं। वो जो बंद है ना ऊपर वाली ग्राउंड, मेरे ख्याल उधर 666 मिलता है, तो इस 2 सालों में आपको उस तरह के 2 छिक्के चाहिए। तो प्लीज़ हम जैसे जो आपके सपोर्टर हैं ना, जो थोड़ा सा बैक फुट पे होते जा रहे हैं, मैं माजरत के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने बड़ी स्ट्रगल की आपके लिए। 2 साल जो है ना, इसमें आपको छिक्के लगा दें, फिर ही हम आपके साथ हैं। अगर अब भी आप कहें कि घबराना नहीं, तो हम घबरा जाएंगे फिर। कैसे रहे इमरान खान साहब की हुकूमत के 3 साल? आप मुतमईन हैं? नहीं जी। अच्छा, क्यों? सर कोई ना कोई काम हुआ ना कुछ हुआ। आप भी तो देखें क्या हुआ है, जो मनसूबे थे वो बंद करवा दी उसने। अच्छा, हाँ जी। तो वो कह रहे हैं पिछली हुकूमतों ने कर्जे वर्जे लिए थे, पैसे नहीं है ये। सर उन्होंने कर्जे लिए थे, वो चोर थे, पर आप तो कुछ करें ना। आप भी 3 सालों में कुछ भी नहीं किया। उन्होंने सिविल नाफरमानी के लिए बिल फाड़ दिए थे कि बिल नहीं देंगे, आज देंगे बिल कहाँ पे चला गया। अब वो इमरान खान साहब को याद नहीं है कि सिविल नाफरमानी अब हमें भी करनी चाहिए ना। उन्होंने हमें सिखाई है, हम तो उनके नक्शे पे कदम पे चलेंगे कि उन्होंने हमें सिखाई है कि ये सिविल नाफरमानी होती है कि बिल ज़्यादा आए तो फाड़ दो। कैसे रहे इमरान खान साहब की हुकूमत के 3 साल? मुतमईन आप? नहीं। अच्छा, क्यों? इसलिए कि महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है। अगर हम 1000-1200 रुपये लेके जाते हैं, अब 700, 500, 700 रुपये लेके जाते हैं घर। हमारे 500-700 रुपये की गैस लग जाती है, पहले 300 या 400 रुपये की गैस लगती थी। इसी तरह हर चीज़ के डबल रेट हुए हैं। हमारा कौन पुरसान हाल है, मुझे बताएं आप। ये आपने देखा कि ये जो बात कर रहे हैं कि हमें महंगाई इतना तंग कर रही है कि हमें करप्शन वगैरह का नैरेटिव, वो बयानिया जो इमरान खान साहब ने बिल्ड किया था, वो भूल गया। ये जब तक रहेगा ना, बेड़ा गर्क हो जाएगा, ये सोच लें आप। क्यों? तबाही फिर गई है। क्या 320 रुपए किलो घी हो गया? ये तब्दीली आई है? कोई नहीं बोल रहा, कहाँ है तब्दीली? 200 रुपए किलो गैस हो गई है, और 1,55,000 रुपये का रक्षा था, 2,85,000 का आ गया, 1,500 का टायर था, 3,000 रुपये का। ये तब्दीली चाहिए, ये तब्दीली हमें चाहिए। कैसे रहे इमरान खान साहब की हुकूमत के 3? सही है। सही की लगे? सही है कि काम सही कर रहे हैं। अच्छा, काम सही कर रहे हैं। हाँ, की ठीक कर रहे हैं ਤੁਹਾਡੇ ख्याल? बस महंगाई का है कि महंगाई जी है ना, ए काम करे है तो फिर अगले 5 साल भी रही है। अच्छा, महंगाई ठीक कर ले तो फिर अगले 5 साल भी आप ले सकते हैं। कैसे रहे इमरान खान साहब की हुकूमत? इमरान खान का बहुत ज़्यादा सपोर्टर थे, और हमारा अंदरून का बेसिक जो उनका इलाका है नवाज शरीफ का, वो था, और बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करवाई हम लोगों ने। लेकिन अब हर बंदे से हम छुप के निकलते हैं, कोई बात ना कर दे हमें, ये हालात हैं इसके। और महंगाई का तूफ़ान जो है वो गरीब लोगों पे बहुत ज़्यादा है। जो गरीब तबका है वो बेचारा इसी बात से परेशान है कि खाने वाली कोई एक चीज़ ऐसी नहीं है जो सस्ती हो। मेरी तो समझ से बाहर है। 3 साल जो गुजरे हैं, जो हालात हैं आपके सामने, हर चीज़ महंगी है।
ठीक है। बेसिकली आम आदमी के लिए क्या चाहिए होता है, ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, बस वो सस्ती नहीं है, तो हमें कोई फ़ायदा नहीं। इमरान खान साहब का हैंडसम है, जो भी है, पंजाबी में कहते हैं खसमा नु खावे, तब हमें रिलीफ नहीं मिलना तो फ़ायदा कोई नहीं। बस अगर आप पास को कंपेयर करें विद द प्रेजेंट, कंपेयर करें तो इमरान खान की गवर्नमेंट कंपैरेटिवली बहुत अच्छी जा रही है। देखिए हर चीज़ के लूप होल होते हैं। इफ़ यू वांट टू गेन समथिंग यू हैव टू लूज समथिंग। तो आपको हार्ड टाइम देखना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग। अगर आपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स से पास होना है तो यू विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड फॉर दैट। तो ये अब समझ लें हम लोग उसी प्रोसेस से गुजर रहे हैं। इमरान खान साहब के 3 साल बड़े अच्छे रहे हैं माशाल्लाह। उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो रियासत मदीने का कहा है वो पूरा होता जाएगा। अच्छा। अगर इनको 5 साल और दिए जाएँ मज़ीद तो हमारा मुल्क बड़ा तरक्की करेगा। सबसे पहला उसका विज़न है जो करप्शन, ठीक है, उसने करप्शन के हवाले से नवाज शरीफ नून लीग और जरदारी से जो लूटा हुआ माल है वो वापस लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो बाहर भाग गए हैं, ठीक है। महंगाई हुई है लेकिन उसकी वजह ये है IMF हमारी गर्दन के ऊपर छुरी रख के बैठा हुआ है, ठीक है ना, जिस वजह से हमारे मुल्क में तंग दस्ती हो रही है। जब ये कर्जा हमारा उतर जाएगा इंशाल्लाह ताला इमरान खान हमें वो रियासत मदीना की हर चीज़ मुहैया करेगा जो हमें नज़र नहीं आ रही। अल्लाह करे कि जैसे ये गर्मी है ना, इस तरह से इमरान साहब दोबारा ना आए और ना ही दोबारा इस तरह की गर्मी आए। अच्छा, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ जो है वो इतनी को महंगी हो गई है कि गरीब आदमी की पहुंच से बाहर है। हम तो मुतमिन हैं लेकिन उनको थोड़ा सा टाइम तो देना चाहिए। देखिए एक गाड़ी टूटी हुई को जोड़ने के लिए तो काफ़ी टाइम लगता है ना, नई गाड़ी को चलाने सब आसान है। मैं स्पेन से आया हूँ, मैंने आप देखा 10 साल बाद जो है ना वो हर बंदा खुशहाल है, हर बंदे के पास मोटरसाइकिल है, अच्छे से अच्छा उसके पास वो पहनने के लिए भी है, वो ब्रांड पहनते हैं। आज से 10 साल पहले तो वो हर किसी के पास इतना कोई नहीं था, लेकिन इन 3 साल में मुझे नज़र आ रहा है कि उसको थोड़ा सा हमें टाइम देना चाहिए। इमरान खान मेरा तो बेटा है, मैं शुरू से उसको अच्छा समझती थी। अब वो चाहे बुरा है चाहे वो मेरे लिए अच्छा है। जो भी कर रहा है वो खुदा ने करना है। इमरान खान साहब का जो करिश्मा है वो बाज़ औक़ात इस तरह भी शामिल नज़र आता है कि लोग कहते हैं कि बस इमरान खान। लिटिल भी है, मुतमिन हो, लेकिन मोर इम्प्रूवमेंट है, ठीक है, चाहिए लोगों को। देखिए हर चीज़ के लिए तजर्बा ज़रूरी होता है। आप इनको थोड़ा सा टाइम दें, थोड़ा इंतज़ार करें। जहाँ पे आपने 36 साल इतना बर्दाश्त किया है, इनको भी थोड़ा टाइम दें, इंशाल्लाह देखें क्या होता है। लाहौर क्या सोच रहा है ये आपने देखा भी और सुना भी। जिससे भी बात की उसने एक ही कहानी सुनाई और वो है महंगाई की। हमेशा इमरान खान साहब के लिए एक ही मशवरा आया कि अपनी टीम ठीक करें और अपनी मीशत पर अपनी तवज्जो दें। लेकिन बहरहाल 3 साल गुजर चुके हैं, लोग क्या सोच रहे हैं आप देख चुके हैं। 2 साल रह गए हैं, 2 साल के अंदर क्या कर सकते हैं इसके बारे में बहरहाल हुकूमत ही बता सकती है। वेलकम बैक नाज़रीन। लाहौर की आवाम की राय आपने देखी। ज़्यादातर लोगों ने महंगाई का शिकवा किया हुकूमत से और कहा कि इस दौर में महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, गुजारा बड़ा मुश्किल हो गया है। सर्वे रिजल्ट्स क्या रहे वो भी हम आपसे शेयर करेंगे, लेकिन ये जो महंगाई की बात कर रही है आवाम, ये सवाल लेकर हम गए वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की जानिब। इस सवाल को वो किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं ये देखिए। पहले देखिए बात यह है कि महंगाई जो है ना वो तमाम तबकात के लिए नहीं है। मिसाल के तौर के ऊपर अगर आप देखें कि जो हमारा एग्रीकल्चर शोबे से वाबस्ता जो लोग हैं, जो 60% हैं बाय द वे मुल्क में, वो वहाँ पे तो 1100 अरब रुपए की इजाफी आमदनी हुई है। जो गंदम जो थी जो 1200 रुपए की थी वो 1800-2000 अरब रुपए पे 1800-2000 रुपए के ऊपर चली गई है। इसी तरीके से आपका जो गन्ना है वो 135 से 300 रुपए के ऊपर चला गया है। बाकी भी जो तमाम फसलें हैं उनमें बहुत ज़्यादा इजाफा भी हुआ है और पैदावार में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। लिहाजा 1100 अरब रुपया जो है वो इजाफी आमदनी हुई है किसान को और एग्रीकल्चर से वाबस्ता लोगों को। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि मोटरसाइकिल जो हैं वो डबल बिक गए हैं, ट्रैक्टर्स में इजाफा हो गया है, गाड़ियों में इजाफा हो गया है। ये एग्रीकल्चर इकॉनमी की सेहत जो है वो अदाद व शुमार से कंफर्म होती है। उसके बाद जो हमारी इंडस्ट्री है वहाँ पर भी
बहुत बड़ा बूम है। फैसलाबाद के जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट हैं वो मुझे कह रहे थे कि 2023 तक उनके पास कोई ऑर्डर लेने की जगह ही नहीं है, और तमाम जो एक्सपोर्टर हैं उन्होंने अपनी प्रोडक्शन डबल कर दी है। इसके नतीजे में जो लेबर है उसकी तनख्वाहों में इजाफा हुआ है। फिर तीसरा जो हमारा कंस्ट्रक्शन का शोबा है, आप मिस्त्री को देखें, प्लम्बर को देखें, ये तमाम जो लोग हैं इनकी जो आमदनियां हैं वो डबल हो गई हैं। लिहाजा महंगाई ने इन सारे तबकात को उस तरह से हिट नहीं किया। हाँ, जो हमारी अर्बन सैलरीड क्लास है उसको ज़रूर एक धचका पहुंचा है, क्योंकि आलमी इस वक्त कोविड की वजह से आलमी जो इन्फ्लेशन है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफ़ा जो है वो देखने में आया है। मसलन अगर आप हमारे यहाँ तेल की जो कीमतों में अगर इजाफ़ा होता है, अगर चाहे दुनिया के 140 ममालिक से तेल पाकिस्तान में सस्ता है, लेकिन ये हम बाहर से ख़रीदते हैं। अगर घी का मामला है, पाम ऑयल हम बाहर से ख़रीदते हैं, और आप देख लें कि पाम ऑयल की कीमत जो है वो तकरीबन जब 2018 में $500-550 थी, इस वक्त 1100-1150 है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि वो तो डबल हो गया, लेकिन हमारे यहाँ इजाफा डबल नहीं हुआ। सो जो सैलरीड क्लास है उसकी तनख्वाहें उस तरीके से बढ़ नहीं सकती, तो उसकी वजह से उनको यकीनन एक प्रॉब्लम है और वो दबाव में है। अदरवाइज़ तमाम तबकात के लिए ये कहना कि महंगाई है, ये दुरुस्त नहीं होगा। तो फवाद चौधरी का मौक़िफ़ आपने सुन लिया। हबीब साहब, ज़रा वक्त की किल्लत है, हमें भैया सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि सर्वे के रिज़ल्ट्स क्या रहे? जी, सर्वे के रिज़ल्ट्स मैं आपको बता देता हूं कि जब हुकूमत ने 3 साल मुकम्मल किया, हमने ये शुरू किया था कि हर साल हम जाएं और लोगों से पूछें, और जो लाहौर के लोग ये कहते हैं, वो कहते हैं 34% लोग कहते हैं कि हम मुतमईन हैं इमरान खान साहब की कारकर्दगी से, और 66% लोग जो हैं वो कहते हैं कि हम गैर मुतमईन है। यानी उन्होंने महंगाई का शिकवा किया, जिस पे जो भी फवाद चौधरी साहब हैं वो जो फरमा रहे थे वो आपने देखा भी सुना भी। और यही अगर सवाल हम पीछे ले जाए, यानी 2019 में भी आपको याद होगा साथ कि हम इसी तरह लोगों के पास गए थे, तो उस वक्त मुतमईन की तादाद जो थी वो 36 थी और गैर मुतमईन लोग जो थे वो 60 थे। तो गोया आज 6% लोगों में इजाफा हुआ है जो गैर मुतमईन है, और उस वक्त 5% लोग कहते थे कि हम इंतज़ार करेंगे या इस तरह की कोई बात करेंगे, देखेंगे। लेकिन आज लोग सिर्फ इनमें 2 चीज़ों में तकसीम है, या तो मुतमईन है या गैर मुतमईन है। तो इसमें अदम इत्मीनान की शरह में कुछ इजाफा लाहौर में हमें देखने में नज़र आ रहा है। एक और सवाल हमने लोगों से किया, और वो मेरा ख्याल है कि आपकी ज़्यादा दिलचस्पी का बायस होगा। वो ये था कि अगर आज इलेक्शन हो तो आप किसको वोट करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो हम हमेशा करते रहे हैं। तो मैं आपको इस दफ़ा के रिजल्ट बता रहा हूँ, वो है कि 37% लोगों ने लाहौर में कहा कि हम मुस्लिम लीग नून को वोट करेंगे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लोगों ने कहा 32%, यानी 32% लोग ऐसे थे रिस्पोंडेंट्स जो थे सर्वे के, उन्होंने कहा कि हम तहरीक इंसाफ को वोट करेंगे। 22% अलबत्ता ऐसे थे जो या तो मायूस थे या कहते थे कि हम वोट ही नहीं करेंगे। और TLP जिस पे पाबंदी भी लगा रखी है हुकूमत ने, 9% लोग उसको भी वोट करते हुए नजर आते हैं, यानी उनकी इंटेंशन है कि जब इलेक्शन होगा तो हम इसको वोट करेंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, बाकी किसी और जमात का जिक्र यहाँ पर लाहौर में नजर नहीं आता। अच्छा, यही सवाल आपको दिलचस्प बात बता दूं कि 2020 में भी हमने लाहौर में पूछा था, पिछले साल, यानी 1 साल पहले। 1 साल पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट डालने पर जो लोग राजी थे उनकी शरह थी 27%। आज 32% लोग कह रहे हैं कि हम PTI को वोट करेंगे। 2020 में 27% कह रहे थे, और उस वक्त भी हमने ये जुलाई में सर्वे किया था, और ये है इस अगस्त में रफली 13 महीने का फ़र्क है। और मुस्लिम लीग नून को उस वक्त यानी लाहौर में लोगों ने पिछले साल कहा था कि 53% लोग कहते थे कि हम वोट करेंगे, लेकिन इस दफ़ा मुस्लिम लीग नून को 37% लोग कह रहे हैं कि हम वोट करेंगे। तो गोया इसमें भी आप कह सकते हैं कि रफली कुछ 16% की हमें मुस्लिम लीग नून के वोट बैंक में कमी नजर आ रही है, और तकरीबन 5% का इजाफा हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटिंग पैटर्न में नजर आ रहा है, यानी अगर आज इलेक्शन हो तो हबीब साहब साथ ही साथ इस पर जो है अपने तजर्बे की रोशनी में बता भी दीजिए, ऐसा हुकूमत क्या करे? 2 साल रह गए, 2 साल में हुकूमत को अब क्या करना है? वो तो लोगों ने खुद बता दिया, महंगाई पे कंट्रोल करना है, कैसे मईशत पे कंट्रोल करना है। देखिए, मईशत पे कंट्रोल करना है, नौकरियां देनी है, अपने जो मामलात हैं उनको जिस तेजी से आगे बढ़ाएंगे उतना ही अच्छा होगा।
साथ साहब आपकी जानिब आएंगे, सर्वे रिजल्ट्स आपके सामने, पिछले साल के भी अब की भी, लाहौर की आवाम क्या सोच रही है हुकूमत के बारे में, क्या कहेंगे? देखिए, नंबर्स तो इनकरेजिंग हुकूमत के लिए मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत को सोचना चाहिए कि नंबर्स इनकरेजिंग है। 33%, 34%, 35% जो है नंबर्स, ये कोई किसी भी हुकूमत के लिए कोई ज़्यादा इनकरेजिंग नहीं होने चाहिए। लेकिन ये जो कुछ इंक्रीज़ भी आया है, ये जो पिछले साल के नंबर्स हबीब साहब ने बताया उससे जो इस साल का कंपैरिजन है कि पिछले साल पीटीआई की पॉपुलैरिटी लाहौर में, लाहौर जो कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में शायद मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, अगर आप सोचें तो लाहौर है। पिछले साल पीटीआई इस वक्त कहती थी कि 26%, लोग कहते थे कि 26% लोग पीटीआई के साथ हैं, तकरीबन 26-27%, और अब वो 5% तकरीबन बढ़ गया, 32-33 पे पहुंच गया नंबर। मुस्लिम लीग नून का 53 से वापस आना, 15% ड्रॉप करना, 53 से 37 पे आना, ये उनके लिए एक लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। फ़र्क क्या हुआ, अब जरा हम इसको एक सेकंड में एनालिसिस कर लेते हैं। पिछले साल इस वक्त तक कभी वो लाहौर का जलसा नहीं हुआ था, अभी नवाज शरीफ साहब की सितंबर वाली तकरीरें नहीं हुई थी, और वो जो पीडीएम तो फिर भी किसी सूरत में मौजूद थी, लेकिन जो जाहरियत पिछले सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हुई, जो नवाज शरीफ साहब की तकारीर सितंबर से शुरू हुई और आर या पार वाले लाहौर के जलसे तक गई बात, वो जो 4 महीने का टाइम पीरियड था वो अभी नहीं आया था। जुलाई में पीडीएम की तहरीक चल रही थी, तनकीद चल रही थी हुकूमत के ऊपर, जगह जगह पे जलसे हो रहे थे, दीगर चीजें हो रही थी, लेकिन रियासती इदारों के साथ अभी वो दुश्मनी नहीं बनाई गई थी जो कि इस पिछले साल में हमने देखी। उससे पहले के नंबर्स, जब तक सिर्फ पीटीआई पे तनकीद हो रही थी, अपनी परफॉर्मेंस की नून लीग बात कर रही थी, कह रही थी कि पीटीआई जो है वो ठीक नहीं है, तो नंबर्स थे 53% नून लीग के हक में लाहौर में। जब, अब मैं बसद एहतराम कहूं, जब मरियम नवाज साहिबा के नैरेटिव जो कि आर या पार में कल्मिनेट हुआ, दिसंबर के जलसे में लाहौर में कल्मिनेट हुआ, तारीखें उल्टी गिनती शुरू हो गई, खींचने घसीटने का, हम तुमसे जवाब लेंगे, तुम बताओ, लोगों के नाम लेने शुरू कर दिए, इदारों पे बाय नेम तनकीद करनी शुरू कर दी। तो उसके बाद से मुस्लिम लीग नून के नंबर्स जो 53% लाहौर में थे वो 37% पे आ गए। इसको पीटीआई अपनी जीत ना समझे, ये पीटीआई ने नहीं किया, नून लीग ने खुद ये पीटीआई ने कोई कारकर्दगी दिखा के अपने नंबर्स ज्यादा और नून लीग के नंबर्स कम नहीं किए। ये नून लीग ने खुद एक पहले कुल्हाड़ा पकड़ा, फिर उसको थोड़ा सा तराशा, फिर उसको किया, फिर अपना पैर आगे निकाला और उसमें 3-4 दफा मारा, इसमें और किसी का कोई लेना। जिसके साथ ही प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, आपसे कल मुलाकात होगी, अल्लाह निगहबान। खबर की दुनिया।